दिनेश जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। 1 लाख नौकरी देने की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये 6 महीने में देंगे? ये सिर्फ विज्ञापन जारी करेंगे या वाकई में नियुक्ति पत्र देंगे? और अब तक नहीं दिया था, अब दे रहे हैं, और कैसे देंगे? थोड़ा इसको तकनीकी तौर पे समझाइए। ब्रजेश भाई, मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ ये नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र हम बांटेंगे। तो इसका यही मतलब हुआ कि हम उनको नौकरी देंगे। और आप कह रहे हैं अब तक नहीं हुआ, तो आगे कैसे हुआ? अब तक हुआ है। 9,30,000 सरकारी नौकरियां इसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल में मिली है उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं कैसे संभव है? फिर आपका सवाल आया कि कैसे संभव है। जैसे उत्तर प्रदेश में कभी आप कल्पना करते थे कि उत्तर प्रदेश माफिया राज से मुक्त हो जाएगा? लेकिन आज हुआ। आज कानून का राज स्थापित है उत्तर प्रदेश में। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जब स्वच्छता की बात करते थे ब्रिजेश जी, लोग हंसते थे। आज आपको स्वच्छता दिखता है कि नहीं? आप ट्रेनों में जाइए। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, हो सकता है आरोप प्रत्यारोप लगाएं, लेकिन ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कोई दल का भी कोई कार्यकर्ता अगर पूछेगा, नेता पूछेगा, तो सबको लगता है कि नहीं संभव है। और ये संभव कब होता है? जब आप भाई भतीजेवाद से ऊपर उठकर, जब आप जाति और धर्म के से ऊपर उठकर आप पारदर्शी तरीके से आप नौकरियां देने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में इसी उत्तर प्रदेश में इसको करके दिखाया है। एक आरोप नहीं लग सकता ब्रजेश भाई, ये जो 9.5 लाख नौकरियों देने की बात भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रही है, योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में हो रही है, कोई भी एक अभ्यर्थी आकर बता दे कि हमने पैसा देकर, किसी भी तरह से कोई प्रलोभन देकर हमको नौकरियां, हमने कहीं रिश्वत दी है। पहले क्या होता था? हमने 9.5 लाख नौकरियां दी ना। समाजवादी पार्टी के शासन में क्या हुआ था? 12 से 17 में 1,38,000 नौकरी। तो वहां संभव नहीं हो सकता था। वहां संभव इसलिए नहीं हो पाता था कि वहां जाति देखकर, और जैसे ही विज्ञापन, ब्रजेश भाई कहते हुए उत्तर प्रदेश के हम लोग सारे लोग हैं, जैसे ही एक विज्ञापन जारी होता था, लोग झोला उठा लेते थे और 10 लोगों से, 20 लोगों से, 50 लोगों से वसूली करते थे। उसमें हो सकता है एक का स्वतः हो जाए, लेकिन जब आपने कहा कैसे संभव है, जब आपके अंदर इच्छा शक्ति हो ना, तो सब कुछ संभव है। और इसी उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। मैं आपको बता सकता हूं कि 9,30,000 में इसी यूपीएससी के माध्यम से 95,000 से अधिक पदों की नौकरियां योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दी है। राज्य पुलिस में 2,20,000 की नौकरियां जो है, और उसमें भी 20% महिलाओं को नौकरियां दी है पारदर्शी तरीके से। 30,000 महिला आरक्षी उसमें भर्ती हुए थे। प्राथमिक विद्यालय में 1,50,000 से अधिक सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति इसी उत्तर प्रदेश के शासनकाल में। माध्यमिक विद्यालय में आ जाइए, 34,074 शिक्षकों की नियुक्ति राजकीय विद्यालय। अच्छा, आप 4 मिनट से बयान दे रहे हैं, मुझे लगा, मैं इस चीज़ का इंतजार कर रहा था कि आप मुझे ये बताएंगे और पूरी इस डिबेट में सबको इनलाइटन करेंगे कि 1 लाख नौकरियां आप कहां देने जा रहे हैं, किस विभाग में देने जा रहे हैं, कहां देने जा रहे हैं, कोई रोड मैप है तो दीजिए। आप एक लाइन भी आपने उस पर नहीं दी, और 4 मिनट आपने दुनिया की कहानी सुना दी मुझे। ब्रजेश भाई, अभी मैं गिनाऊं कि कौन पीसीएसजे से लेके होमगार्ड तक के पेपरों में क्या क्या कांड हुए हैं। हाँ, बिल्कुल बता। आप मुझे केवल ये बताओ कि 1 लाख नौकरियां कहां दे रहे हो ब्रजेश भाई, मुझे थोड़ा डिटेल तो दो। बिल्कुल ब्रजेश भाई, इसलिए मैं कहता हूं, और दावे के साथ क्यों मैं कहता हूं, मुझे भी एक विभाग चलाने का अवसर मिला था भारत सरकार में। हमारे यहां भी 97 के बाद कोई वैकेंसी नहीं निकली थी, और एक अधिकारी के पास, जिले के अधिकारी के पास 5 जनपद थे। पूछिए किस जनपद में है तो या इस जनपद में बताते थे, वहां जाके पूछिए दूसरे जनपद में बताते थे। और पारदर्शी तरीके से वैकेंसी निकालकर नियुक्तियां हुई क्लास 1 की। इस विभाग में हम यूथ अफेयर्स नेहरू संगठन में था। ये जो और 1 लाख जॉब है, इसका कोई डिटेल होगा? बिल्कुल। देखिए, असल में हम लोगों के लगता है कि 1 लाख नौकरियां जो निकालेंगे कैसे। देखिए, सभी विभागों में जो भी वैकेंसियां हैं, जो भी रिक्त पदे हैं, आप भी जानते हैं रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों, मुझे तो लगा आज आप इन लोग के मुंह बंद कर दोगे ये बता के कि इस विभाग में इतना, इस विभाग में इतना, और आज सुनील साजन डिबेट छोड़ के जाना पड़ता इनको। नहीं ब्रजेश भाई, वो लोग क्या, ये लोग तो अभी
बीरेन जी होते तो कहते थेथर हो गए हैं ये लोग जाएंगे छोड़ के डिबेट। अभी आने दीजिए समय, कुतर्क करेंगे। जो लोग एक भी इनको मुंह नौकरी बंद कराओ और इनको बताओ कि 1 लाख बिल्कुल मैं बता रहा हूं, इस डिपार्टमेंट में आ रही बिल्कुल है। बताएंगे, विभाग वाइज बताएंगे, वैकेंसी निकाल कर बताएंगे, अंतिम तिथि बताएंगे और नियुक्ति की तिथि बताएंगे। धन्यवाद यही उत्तर प्रदेश था ना सर। बोर्ड के एग्जाम कराने में 3-3 महीने लग नहीं जाते दी थे। डिटेल आज में इतना 15 दिन जानता में हो हूं। रहा है। थैंक यू सर।